हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे सभी। अभी जो लास्ट की वर्कशीट डाली थी, उम्मीद करता हूँ वो आपने देख ली होगी और उससे जुड़े हुए रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम जो भी बात करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, जो 15 तारीख की आने वाली है, 15 नवंबर की जो वर्कशीट आई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये है विभाजन सूत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। कल हमने करी थी किसके बारे में, दूरी के सूत्र के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन मीन्स दो पॉइंट्स होंगे जिनमें एक बीच में पॉइंट दिया होगा और वो किस रेशियो में वो होते हैं दोनों पॉइंट, उस रेशियो के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन 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 बच्चों ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे के आने वाले वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे स्टडी करने के लिए। तो चलो आगे विभाजन सूत्र के बारे में कंसल्ट करते हैं। देखो, आपको दिया हुआ है सबसे पहले विभाजन सूत्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन सूत्र यानी कि हिस्सों में बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, M1 और M2। ठीक है, ऊपर दिया हुआ मान लीजिए कि P और Q दो तल है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाना चलेगा कि जैसे P और Q है, दो कार्टेल एक तल के दो बिंदु हैं। कौन कौन से, एक P और एक Q। अच्छा, P के निर्देशांक कितने होंगे हमारे, x1 और y1, क्योंकि हमेशा जो पॉइंट दिए हुए हैं उनके निर्देशांक होते हैं x1 और y1। पहले x आता है, दूसरा y। x1 y1 इसके हो गए, और Q पॉइंट के कितने हो गए, x2 y2। ठीक है, दो निर्देशांक हो गए। दो बिंदु, R बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु है जो PR और RQ को M1 M2, तो हम कहते हैं कि PR और PQ का जो आंतरिक अनुपात है वो कितना हो गया, M1 M2। कितना हो गया, M1 M2। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, P कितना निर्देशांक दिया हुआ है, x1 y1। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, Q के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, x2 y2। यहाँ पे जो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड नहीं कह सकते इसको क्योंकि कोई भी पॉइंट दिया हुआ है रेखाखंड के अंदर, और वो कितना दिया हुआ है, आर एक्स वाई। इसके हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, आर एक्स वाई निर्देशांक निकालने हैं। एक्स और वाई की यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और जो कितने, जिस रेशियो में ये बटे हुए हैं वो कितने हैं, रेशियो M1 और M2, ये रेशियो दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, P बिंदु आर एक्स वाई के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, आर एक्स वाई के निर्देशांक M1 x2। देखो सबसे पहले M1 x2 प्लस M2 प्लस x1 अपॉन M1 प्लस M2, और ये दिया हुआ है M1 y2 M2 y1 और M1 प्लस M2। अच्छा, फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, M1, ऊपर लिखना है M2, और नीचे भी क्या लिखना है, M1 और M2 लिख दिया। ठीक है, ऊपर लिख दिया M1 और नीचे भी क्या लिख दिया, M1 M2। अब यहाँ पे देखो जो भी दिया हुआ है कि नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, नीचे तो क्या लगाना है, खाली बीच में प्लस लगाना है, M1 प्लस M2 हो गया। ऊपर हमें क्या करना है, 1 2 2 1, 1 2 2 1। जैसे यहाँ पे दिया हुआ M1, तो फिर M1 के बाद क्या आएगा, 2, तो 2 किसका आएगा, x2, क्योंकि हमें x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, प्लस, और यहाँ M2 है तो कितना आ जाएगा, x1। देखो 2 1 2 2 1 1 2 2 1, और नीचे क्या है, M1 प्लस M2। नीचे क्या दिया हुआ है, M1 प्लस M2। ऐसे ही किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, बाई के। ऐसे ही हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बाई के। अब बाई के कितने दिए हुए हैं, बाई के दिए हुए हैं, देखो पहले M लिख दिया, M1 M2, नीचे भी क्या लिख दिया, M1 M2, नीचे प्लस कर दिया और ऊपर क्या कर दिया, 1 2 2 1। तो अब कितना है, बाई 2, और यहाँ कितना है, बाई 1, बीच में प्लस लगा दिया। तो इस तरीके से हम मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मूला याद करने की एक सिंपल ट्रिक बोल लो या फिर एक तरीका बोल लो याद करने का, तो वो एक आपको क्या मिल गया, एक तरीका मिल गया। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बिंदु P ज्ञात करना है, हमें बिंदु P ज्ञात करना है, और A जो जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे दिए, एक सेकंड, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे दिए, M1 x2, सॉरी A के कोऑर्डिनेट हो गए -5 2, और B के हो गए 5 8 5 -8, और रेशियो क्या दे दिया, M1 M2 का 3 अनुपात में 3:7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब x1 की बात करेंगे तो x1 कितना हो गया हमारा, -5,
और y1 कितना हो गया 2, क्योंकि ये a की जो वैल्यू है वो x1 y1 होगी और b की जो वैल्यू है वो y1 बाई x2 y2 होगी। तो x2 कितना हो गया 5, y2 कितना हो गया माइनस का 8। m1 m2 जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, m1 की वैल्यू जो 3 है और बाई m2 की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 3 और 7 m1 m2। जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हमें पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही बाई के निर्देशांक दे रखे हैं m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। वैसे ऐसे चैप्टर में कुछ होता नहीं है, बस हमें फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से जो हमारी वैल्यू निकल जाती है और वैल्यू रखते हैं हमें क्या वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी थी 3, x2 की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस के 5। यहाँ पे अब कैलकुलेशन है सिंपल, कैलकुलेशन करते हैं हमारे कितने पॉइंट -20/10 -10/10, आंसर हमारा कितना गया -2 -1, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि यदि पी क्यू आर को अनुपात 1 में विभाजित करता है तो आर के निर्देशांक क्या होंगे। अब ये कह रहा है कि जब ये जो m1 m2 है उसका रेशियो कितना दे दिया इसने, एक का k दे दिया k/1, यानी कि k रेशियो 1 दे दिया, k और 1। अब हमें क्या करना है, m1 की वैल्यू कितनी हो गई k और m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, बस यही है। m1 की जगह k लिख दिया और m2 की जगह 1 लिख दिया, तो k x2 प्लस x1 अपॉन k+1 k/2 प्लस y1 अपॉन k+1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। ये बाकी के 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, बाकी इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो समझ में नहीं आता है वो चीज़ें मेरे से पूछनी है, कंसल्ट करनी है, ठीक है बेटा। आगे की चर्चा करते हैं, आगे जो वर्कशीट आई है उससे आगे 16, 17, 18, 19 ये सारी वर्कशीट हम आगे की तरफ देखते हैं। धन्यवाद।